साथियों नमस्कार। एमपी युवा मंच में आपका स्वागत है, जहां होगी आपकी बात, प्रसारित होगी आपकी आवाज़। साथियों 2018 में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ और 2019 में पेपर हुआ, रिजल्ट आया और 2020 में काउंसलिंग प्रारंभ हुई। शुरुआत से लेकर आज तक प्रत्येक चरण की उपलब्धि शासन प्रशासन की मंशा से नहीं अपितु अभ्यर्थियों के विरोध से प्राप्त हुई है। चाहे पेपर की डेट निकलवानी हो या रिजल्ट की प्राप्ति, काउंसलिंग का शेड्यूल हो या सत्यापन की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करवानी हो, जो भी आज तक शिक्षक भर्ती की दिशा में प्राप्त हुआ वह सभी हमें ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन से ही प्राप्त हुआ है और जिसमें प्रदेश के प्रत्येक जिले का अतुलनीय योगदान रहा है, जिनके लगातार प्रयास और सरकार पर बनाए गए दबाव से आज हम इस चरण तक पहुंच पाए हैं। बात करें वर्तमान संदर्भ की तो हम सब चयनित अभ्यर्थियों को प्रतीत हो रहा था कि इस बार 23 सितंबर को चयनित अभ्यर्थियों के हित में माननीय न्यायालय से न्याय की प्राप्ति होगी और 1.5 वर्ष से न्यायालय से लगातार मिल रही डेट के सिलसिले से मुक्ति प्राप्त होगी और 23 सितंबर को जबलपुर हाई कोर्ट से मुक्ति प्राप्त होगी और 23 सितंबर को जबलपुर हाई कोर्ट 27% ओबीसी आरक्षण पर अपना फैसला सुनाएगा और पिछले लंबे वक्त से मध्य प्रदेश में जो आरक्षण के कारण भर्तियों के द्वार बंद से हो गए हैं, भर्तियों के चालू होने का दौर प्रारंभ होगा। पर हर बार की तरह इस बार भी जबलपुर हाई कोर्ट से अगली डेट 2 नवंबर की प्राप्ति हुई है और 27% पर रोक जारी रहेगी के निर्देश के साथ ओबीसी को पिछले 14% आरक्षण के साथ प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। अब दूसरी तरफ सरकार की मंशा देखी जाए तो शिवराज सिंह ने 16 सितंबर से मध्य प्रदेश में भर्तियां प्रारंभ करने के मौखिक संकेत दिए थे और 23 सितंबर को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि जन कल्याणकारी कार्यों के सुचारू संचालन के लिए विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की कार्यवाही पूर्ण की जाए, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शिक्षकों के लगभग 20,000 और अन्य विभागों के 10,000 पद मिलाकर लगभग 30,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, जिसका उल्लेख मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जनसंपर्क मंत्रालय की साइट पर भी किया है, जिसे हम सभी जनसंपर्क मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं और उपलब्ध वहां मीडिया ने भी अपने अपने अखबार और चैनल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के इस बयान और विभिन्न विभागों को दिए निर्देशों की पुष्टि भी की है। पर यदि दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भर्तियों की आस लगाए बैठे अभ्यर्थियों की ओर देखा जाए तो उनमें कयास का दौर जारी है, क्योंकि कुछ ही समय बाद साइट पर शिक्षकों की जाने वाली भर्ती के 20,000 पदों की जगह अब 15,000 पदों पर भर्ती की जाना शो होने लगी है। पर फिर भी दूसरी तरफ देखें तो वर्तमान समय में कई बार मिल चुके झूठे आश्वासन से चयनित अभ्यर्थी विश्वस्त नहीं हैं, जब तक कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाला आदेश प्राप्त नहीं हो जाता है। उक्त तारीख से शेष अभ्यर्थियों का सत्यापन प्रारंभ किया जाएगा और उक्त डेट से पात्र अभ्यर्थियों को सूचित किया जाएगा, क्योंकि पिछली बार 3 दिन ग्वालियर में चले आंदोलन का स्थगन आश्वासन पर ही हुआ था
कि 10 दिन के अंदर आपकी भर्ती प्रारंभ हो जाएगी और 10 दिन के इंतज़ार के बाद पुनः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा जब दबाव बनाया गया तो भाजपा से खातेगांव विधायक आशीष शर्मा ने जी न्यूज़ चैनल पर हुई डिबेट, जिसका प्रतिनिधित्व चयनित शिक्षक संघ के अभ्यर्थी ने किया था, और अपने सीधे तीक्ष्ण प्रश्न करते हुए सरकार का पक्ष रखने और शिक्षक भर्ती शीघ्र कराने हेतु बोला था। और भाजपा विधायक जी द्वारा 2 दिन में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कराने के लिए आश्वस्त भी किया गया था, पर वह दिन है कि आज का दिन लगातार चयनित अभ्यर्थी आश्वासन में अटका हुआ है, पर आदेश में परिणति चयनित अभ्यर्थियों को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस बार भी कहीं ऐसा ही ना हो और कुछ समय बाद आचार संहिता लग जाए, तो पहले कोरोना का बहाना रहा, फिर लोक परिवहन का बहाना, फिर आरक्षण का बहाना, और अब आचार संहिता का बहाना बनाकर सरकार अपना पल्ला झाड़ ले। अतः समस्त चयनित अभ्यर्थी वर्तमान समय में 25 तारीख से अर्थात कल ग्वालियर में रूपरेखा बनाई जा रही है, उसमें अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कराएं ताकि आश्वासन को आदेश में परिणति प्राप्त हो सके। और हाँ, इस कार्यक्रम का संचालन कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं या एक जिला नहीं, अपितु संपूर्ण प्रदेश के प्रत्येक जिले के उपस्थित चयनित अभ्यर्थी कर रहे हैं, या सीधी भाषा में इस कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश चयनित शिक्षक संघ कर रहा है, और मध्य प्रदेश चयनित शिक्षक संघ का नेतृत्व प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी करता है। पुनः अंत में अपील 25 तारीख को सुबह 9 बजे फूलबाग चौराहा ग्वालियर में मध्य प्रदेश का प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी पहुंचकर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करे। चयनित अभ्यर्थियों तक वीडियो यह अवश्य पहुंचाएं, ऐसी कामना रहेगी सभी चयनित अभ्यर्थियों से। वंदे मातरम। जय शिक्षक भर्ती। जय हिंद।